नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए देवी नागरानी जी की लिखी कहानी सुलह। दोस्तों, देवी नागरानी जी एक प्रतिष्ठित सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी कवित्री, लेखिका और आलोचक हैं। उनके लेखन में मानवीय संवेदना, नारी चेतना और रिश्तों की नजाकत का चित्रण प्रमुखता से मिलता है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी कहानी। आज उसने मन की करने की ठान ली। बहुत हो गया यह स्नेह का स्पंदन। हर बार प्यार दुलार की चिकनी चुपड़ी बातों से बहला फुसला कर, उसे भविष्य के सुहाने सपने दिखाकर मंजीत उसे सुलह करने पर मजबूर कर देता था। पर आखिर कब तक? माँ थी वह। अमेरिका हुआ तो क्या हुआ, वह अपनों से दूर हुई तो क्या हुआ? क्या पास या दूर रहने से रिश्तों के मतलब बदल जाते हैं? इसी उलझन भरी वेदना से गुजरते हुए वह रात भर करवट बदलते बदलते खुद से हर सवाल का जवाब तलबती रहती। राहुल उसकी पहली औलाद 7 महीने का होने को आया था। अभी तक उसे वह अपनी माँ से नहीं मिलवा पाई थी। उसने मन ही मन में तय कर लिया, अब वह किसी भी सूरत में नौकरी नहीं करेगी। अपने बच्चे का लालन पालन खुद करेगी। दूसरी सूरत में वह विदेश को तज कर अपने वतन भारत लौटेगी, जहाँ की मिट्टी उसे अपने आलिंगन में लेने को आतुर थी। उसी निगौड़ी नौकरी के लिए वह अपने नन्हे बच्चे को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक डे केयर में छोड़ देती, जहां उसकी देखभाल के लिए हफ्ते के $300 भर रही है। बावजूद इसके सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज नियमानुसार 7:30 बजे बच्चे को तैयार करना, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाना, दिन तमाम के लिए जरूरी सामान, खाना, जूस, खिलौने, बदलने के लिए कपड़े, सभी कुछ एक बास्केट में भरकर कार में रखने के बाद वह खुद तैयार होकर फिर बच्चे को किब्र से उठाती। मम्मा तो चाहता कि बच्चा कुछ पल और सो ले, पर मजबूरी का पालन करते हुए बच्चे को उठाकर जैसे तैसे उसे साफ कर पाउडर लगाकर कपड़े बदलती। एक बोतल दूध की लेकर उसे कार सीट में बिठाती। गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या बर्फ, यह सिलसिला 3 माह से शुरू हुआ है। 3 माह तो मैटरनिटी लीव रही। 4 माह से दोनों पति पत्नी ने मिल बांट कर बच्चे की जवाबदारी सुबह शाम के हिसाब से तय कर ली। एक सुबह काम पर तो दूसरा रात की ड्यूटी। और इसी जागने और सोने की कश्मकश में दोनों अक्सर सवालों जवाबों की कतार में उलझे रहते। अपनी नादानी पर शर्मिंदा होते हुए वह महसूस करती कि $1500 कमाते हुए भी वह अपने अधूरेपन के एहसास को खुद से अलग नहीं कर पा रही है। न पूर्ण रूप से माँ बन पाई है और न ही एक अच्छी शिक्षिका। कारण उसका अपना बंटवारा अपने बच्चे और शिक्षा पाने वाले बच्चों के बीच। एक विद्यापीठ में शिक्षिका थी माधुरी। बच्चे को गोद में उठाकर डे केयर पहुंचते ही भीतर जाकर इंचार्ज के हाथों में अपना बच्चा सुपुर्द करती और साथ में उसके जरूरत के सभी सामान उसे देते हुए बच्चे का चुंबन लेकर अपने काम पर चली जाती। पर उसका मन वहीं कहीं बच्चे के आसपास मंडराता रहता, भटकता रहता। शाम 6 बजे लौटते समय भी यही सिलसिला। बच्चे को लेना, उसकी चीजों को समेटना, संभाल कर उठाना। कभी बेटा सोया होता तो कभी जगा होता, कभी हंसता तो कभी रोता हुआ। इन सभी चुनौतियों से उसे अकेले ही जूझना पड़ता। अब यह सिलसिलेवार नियमित स्थिति उसे नागवार सी गुजरने लगी। माँ की ममता उमड़ती तो थी, पर वह अपना प्यार छलकाए तो किस पर। दिल तमाम बच्चा औरों के हवाले और दूसरों के बच्चे उसके हवाले। स्कूल के बच्चों को पढ़ाते उसकी आंखों के सामने अपना बेटा राहुल आ जाता। कभी डे केयर के झूले में पड़ा हुआ, कभी रोता हुआ, कभी बिलखता हुआ। वह बस सोचती रहती, क्या वहां पर आए 16 नन्हे मासूम बच्चों को केवल 2 औरतें संभाल पाती होंगी? उन्हें छाती से लगाकर लोरी गाकर सुना पाती होंगी? यह संभव नहीं था। एडमिशन लेने के बाद डे केयर के नियमानुसार पहले 3 दिन माँ या बाप का बच्चे के साथ रहना लाजमी था, ताकि बच्चा माँ के आंचल या पिता के आगोश में रहते हुए विद्यालय के आंगन के स्पर्श की पहचान पा सके।
यकीनन माधुरी का अपना समय जैसे सिमटने लगा। 1 घंटा पहले और 1 घंटा ऑफिस के बाद डे केयर से घर आने जाने में लगता। घर पहुंचते ही पहले रसोई घर जाना, एक भाजी चावल या चपाती बनाना, फिर बच्चे को गर्म पानी से नहलाना, पाउडर लगाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाना, और तब कहीं जाकर वह पलंग पर बैठकर उसे गोद में लेकर छाती के दूध की बजाय बोतल का दूध पिलाते हुए उसकी ओर देख देख कर मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करती। जब बच्चा पैदा हुआ, 3 माह वह घर में थी। बच्चे के साथ समय बिताते, अपनी ममता लुटाने और उसकी देखभाल करते हुए आनंदित होती। पर जब से काम पर लौटने के दिन आए, हंसी तो जैसे उसे अलविदा कह गई। कभी कभी उसका मन बागी बन जाता। क्यों बच्चे के लालन पालन में, उसकी सार संभाल करने में सिर्फ माँ का योगदान हो? क्या पिता का योगदान सिर्फ उसकी उत्पत्ति और नाम के साथ जुड़ा हुआ है? माँ की कोख में पनपने वाले नाजुक कोपल को प्यार से सींचना क्या फकत माँ का फर्ज है? क्या पिता सिर्फ घर का मालिक होता है, वह जो चाहे करे, जो फैसला करे वही हुक्म बन जाए? इसी विचारधारा पर पहले भी कई बार उन दोनों में वाद विवाद हुआ है। माधुरी अपने पति मंजीत से हमेशा ही हार जाती। बस थकी हारी हुई मातृक गृहिणी एक माँ बनकर रह जाती। तुम नौकरी छोड़ोगी तो यह गाड़ी कैसे चलेगी? घर का किराया, 2 गाड़ियों का प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, बच्चे का $300 मिलाकर $700-800 खर्चा होता है। कम से कम उसके बाद $700 तो बचते हैं। अगर यह आमदनी न होगी तो क्या एक के वेतन से इस घर की गाड़ी चल पाएगी? 3 लोगों का गुजारा हो पाएगा? पर मैं ऐसी बटी हुई जिंदगी कब तक गुजारूंगी मंजीत? माधुरी गुस्से में पूछ बैठती। क्या मतलब, मैं कुछ भी नहीं करता? तुम्हारी तरह सुबह 8:30 बजे घर से निकलता हूँ और रात को 9 बजे घर लौटता हूँ, पर यहां भी एक पल सुकून का नसीब नहीं होता। तुमने कभी सोचा है कि मैं कैसे खुद को मारकर जीता हूं? अपनी तमन्नाओं का गला घोट घोट कर बेहसस होता जा रहा हूं। मंजीत, यह तो तुम्हारा अपना फैसला था कि हम यहाँ आकर स्थापित हो जाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अपने वतन से, अपनों से दूर, यह जिंदगी तो नहीं पर उसकी सजा जरूर भुगत रहे हैं। बच्चे को सर्दी हो या बुखार, खांसी हो या जुलाब, उसे डे केयर तो छोड़ना ही है, क्योंकि मुझे काम पर हाजिर होना है। हिंदुस्तान में तो लोग अपने बच्चों को पालने में झूला झूलाकर, लोरियां गाकर सुलाते हैं। वहां दादा दादी, नाना नानी अपनी पोते पोतियों को लाड प्यार से पुचकार कर खिलाते पिलाते हैं, कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन करते हैं। पर यहाँ तो हमारी सिवाय राहुल का कोई भी नहीं। हम दोनों भी अपने अपने काम पर होते हैं और राहुल औरों के हवाले। मुझे 5 साल तक की मोहलत चाहिए कि मैं अपने बच्चे की परवरिश करूं, प्यार के पानी से सींचूं, उस पर अपनी ममता निछावर करूं, उसकी तोतली बोली सुनूं, उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुस्कुराऊं। यह सब क्या होता है, यह तो मेरे लिए जैसे सपना सा हो गया है। यह तो है, पर जब वह कुछ बड़ा होगा तो हम कुछ करने की स्थिति में हो सकते हैं। अभी तो गृहस्थ की जरूरतें हमारी प्राथमिकता हैं, जिसके लिए हम दोनों का काम करना निहायत जरूरी है। कहकर मंजीत जैसे किसी सोच में पड़ गया। हम बच्चे को प्यार और समय अब नहीं दे पाते हैं, तो बड़ा होकर ऐसी महदूद परवरिश के एवज वह खिलने से वंचित हो जाएगा। मैं भी खुद को अधूरा महसूस करने लगी हूं। मंजीत, मुझे लगता है कि मैं नौकरी छोड़कर इस मासूम बच्चे का लालन पालन खुद करूं। शायद मेरी प्यासी ममता को कुछ राहत मिले और हमारा बच्चा भी प्यार से पल जाए। मैं सब कुछ समझ रहा हूं माधुरी, पर अभी मंजीत इतना कह ही पाया था कि माधुरी ने कहा, मंजीत, हमारा यह गृहस्थ जीवन अगर प्यार और विश्वास की बुनियाद पर मुकम्मल नहीं बना तो हम साथ होते हुए भी साथ न होंगे। दिल में दरारें अपना स्थान बना लेंगी, दिलों में दूरियां आती रहेंगी। क्या तुम चाहते हो कि हम अपने इस संसार की स्थापना निराशाओं पर रखें? तुम 3 साल अकेले नौकरी करो, फिर चाहे मेरी कार बेच दो, भले ही घर छोटा ले लो। मैं घर में बैठकर कुछ कर पाई तो जरूर करूंगी, पर यह मौका जो मुझे मिला है
उसमें मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए, ताकि मैं बच्चे को अपना प्यार दुलार दे पाऊं, उसमें इंसानियत के बीज बो पाऊं, उसके बड़ा होने तक उसकी पहचान की बुनियाद रख पाऊं। आज अगर हम बच्चों के बचपन के साथी बनेंगे तो बड़ा होकर वह हमारे बुढ़ापे के साथी बनेगा। ये रिश्ता नहीं, हृदय के रेशे हैं, खींचातानी से टूटने लगेंगे। मंजीत प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं इस 1 तारीख को इस्तीफा देना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है तो फिर मैं एक फैसला करूंगी। मैं इस बच्चे के साथ हिंदुस्तान चली जाऊंगी। यह सब कहते हुए माधुरी की आंखों में आंसू झरझर बह आए। मंजीत चुप था, बिल्कुल चुप। बात उसके दिल तक दस्तक दे गई। सच ही तो है, जब वह अपनी माँ से खुद 2-3 साल बाद मिलने हिंदुस्तान जाता है तो वह महसूस करता है कि माँ उसकी ओर निहारते नहीं थकती, उसकी बलाएं लेते लेते अश्रुधारा में नहा जाती। और जब अमेरिका लौटने के दिन पास आते तो कैसे वह घायल पंछी की तरह अपने विछोह की पीड़ा अपने भीतर जब्त कर लेती। मंजीत माधुरी की सोच और दृढ़ निर्णय को सुनकर चुप हो गया। उसने अपनी माँ के दिल को तोड़ा था और अब अपने बेटे की माँ का दिल नहीं तोड़ सकता। आखिर मौन को तोड़ते हुए मंजीत ने कहा, माधुरी सच कह रही हो तुम। चलो, यह पराया मुल्क छोड़कर, गैरों को छोड़कर अपनों के पास अपने वतन चलते हैं। अपने बच्चे को हमारे प्यार की जरूरत है। हम दोनों को एक दूसरे के प्यार और साथ की आवश्यकता है। चलो, आशाओं की डोर पकड़कर हम आगे बढ़े, जहां खुशी मुस्कुराकर हमारा स्वागत करने को आतुर है। तुम्हारी माँ मेरी माँ की फैली हुई बाहें राहुल को अपने आंचल में ले लेंगी और हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर इस घर संसार को एक नया स्वरूप देंगे, जहां खुशियों की बारिशें होंगी और नए सुमन महकेंगे। सुखद फैसले पर सुलह हुई। दिलों में अमन का एक नया कोपल अंकुरित होने की आशा लिए वतन की जड़ों में रोपे जाने की चाह के समस्त परिवार साथ उड़ान भर रहा था। अभी आप सुन रहे थे देवी नागरानी जी की लिखी कहानी सुलह। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।